हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्या एंड मॉम। फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कुछ अपने बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हम मैरिड लड़कियों में और अनमैरिड लड़कियों में हो जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगी, उसका सल्यूशन मेरे पे क्या सूट किया वो बताऊंगी, और कैसे मेरी पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई वो सब मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि किसी की अगर इससे रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो वो क्या ट्राई कर सकते हैं। देखिए, YouTube पे बहुत सारी वीडियो इस बारे में पड़ी हैं, बहुत सारी वीडियो, मतलब मैंने खुद इतनी वीडियो देखी हैं, बट सच बताऊं तो किसी पे वो कारगर होती हैं और किसी पे कारगर नहीं होती। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है कि एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी, मेरी उम्र थी 24, एंड मेरा पीसीओडी वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे कि होता है किसी किसी को, अनमैरिड में बहुत लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत से लेडीज़ को शादी के बाद, 1 बेबी होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि पीसीओडी होता क्या है। एक मोटे मोटे शब्दों में कह लो कि जो लेडीज़ हैं या जिन लड़कियों को उनके पीरियड्स आने में डिले होता है, यानी कि पर मंथ ना हो करके वो 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में उनको अगर पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये कोई एक तरह की बीमारी नहीं है, ये एक परेशानी है जो आज के टाइम में, जितना पोल्यूशन है या जितनी कहते हैं कि गर्मी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इस टेम्परेचर हाई है, तो इस चक्कर में जो भी ये परेशानी आती है पीरियड डिले होने में, उसे हम पीसीओडी कहते हैं। तो जो लेडीज़ को अगर शादी के बाद, मैं अगर आपकी बात करूं कि उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा और उनके पीरियड्स भी लेट आते हैं, तो समझ जाइए उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीरियड्स का जल्दी आना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कोई इन्फेक्शन है आपके बच्चेदानी में। अदरवाइज लेट आना, मेन इसका जो प्रॉब्लम है वो है पीसीओडी, यानी कि आपको पीसीओडी है। तो इसमें हमें क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम आती है, एक तो पीरियड डिले होते हैं। एक्चुअली ये होता क्यों है? हार्मोन्स चेंज की वजह से, हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से हमें पीसीओडी होता है। तो उसके बारे में आप और डिटेल में, या डॉक्टर्स की बहुत सारी वीडियोस होंगी, आप वो देख सकते हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जैसे मेरी शादी हुई थी 6 साल पहले, मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं। 2016 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद हमने कभी भी मतलब ये नहीं सोचा था ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक ठाक चल रहा था। कुछ टाइम बाद मुझे ये पीरियड्स डिले होने लगे, और मैंने ये देखा कि इस डिले होने के चक्कर में जब हमने चेक कराया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने बताया कि कंसीव होने में दिक्कत होगी अगर पीरियड टाइम पे आते हैं, तो आपको ये जो टाइम पे आने पे कंसीव हो जाएगा, मतलब ये होता है। तो हमने बहुत चेकअप कराए, एलोपैथी डॉक्टर्स बहुत देखा, मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें भी बहुत ट्राई की, बाबा रामदेव की बहुत से चीज़ें, उपाय बताई हमने, वो सब पतंजलि का चीज़ें यूज़ की, खाई मैंने, बट नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम और बड़े डॉक्टर के गए, हम गए यहाँ से गुड़गांव, एक हॉस्पिटल है नीलकंठ हॉस्पिटल में, वहाँ गई। वहाँ डॉक्टर्स ने क्या सजेशन दिया, मुझे सजेशन दिया कि आप लेप्रोस्कोपी करा लीजिए। लेप्रोस्कोपी होता है कि जो लेडीज़ में एग्स बनते हैं वो मेच्योर नहीं होते, इसलिए उनको टाइम से पीरियड नहीं आते, तो सिस्ट बन जाती हैं। पीसीओडी का मतलब यही है, जो सिस्ट बन जाती है एग्स की, छोटी छोटी गांठें बनी रहती हैं, तो उनको वो ख़त्म कर देंगे लेप्रोस्कोपी से। लेप्रोस्कोपी होता है एक माइनर सा ऑपरेशन जो कि लेज़र के थ्रू किया जाता है। तो हमने बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराए, और फिर हमें ये सोल्यूशन, मुझे तो ये लगा कि ठीक है हम यही करा लेते हैं, हमने सबसे बात की तो ये हमने करा लिया। उसके बाद जब हमने ये लेप्रोस्कोपी कराया, तो उन्होंने बोला कि 50% चांस होते हैं कि आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या और 50% चांस होते हैं कि बिल्कुल ख़त्म ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फिर भी रहेगी, वो आ जाएगी आपको 5-6 महीने बाद फिर दिक्कत।
तो फिर मैंने ये सब किया। उसके बाद उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा नहीं। फिर 6-7 महीने भी फिर ऐसे ही हो गया, वेट किया कि शायद कंसीव हो जाए, नहीं हुआ ऐसे कुछ। फिर मेरे हस्बैंड ने होम्योपैथी दवाइयाँ दिलवाई। होम्योपैथी दवाइयाँ हमने लेके आए हम डॉक्टर से, 3-4 महीने वो खाई। तो ये भी बहुत लंबा टाइम चलता है बहुत, तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेन जो प्रॉब्लम थी हमने उस पर फोकस किया कि हमें जो डिले पीरियड है वो टाइम से कैसे आए। तो मैंने होम्योपैथी दवाई ही ली और वो मेरे हस्बैंड खुद लेके आए नेट से सर्च करके, और बहुत डॉक्टर्स वगैरह से पूछ के खुद उन्होंने ये मेडिसिन वगैरह तैयार की, रेडी की, और मैंने उसे कंटिन्यू लिया। और मैंने कम से कम उसे 6 महीने लिया था, 4-5-6 महीने करीब लिया था। तो उसके बाद उससे फ़र्क पड़ा, यानी कि फिर मैं उससे ही मुझे लगता है कि होम्योपैथी दवाई जो मैंने खाई थी 6 महीने 8 महीने, उससे फ़र्क पड़ा। तो उससे मेरी प्रॉब्लम में क्या हुआ, मुझे कंसीव हो गया। और उसके बाद जब कंसीव हुआ तो फिर हमने होम्योपैथी दवाइयाँ तो छोड़ दी थी वो वाली, फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रेगनेंसी को रोके रखने के लिए और सब कुछ ठीक रहे उसके लिए हमने दवाइयाँ लेनी शुरू की थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मेरी बेबी हो गई थी, अगस्त में मेरी बेटी हुई थी 2019 में, तो उसके जस्ट बाद से जब मुझे टाइम से डेट आने लगी थी, और अब तक भी मुझे ठीक टाइम से डेट आती है, तो इसका मतलब यह है वो पीसीओडी ख़त्म हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम मतलब कि सही हो जाए या ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। ये दोबारा से हो सकती है प्रॉब्लम अगर हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिन लड़कियों को या जिन लेडीज़ को पीसीओडी है, तो वो सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हो सके तो होम्योपैथी दवाइयों पर ज़्यादा मैं मतलब विश्वास करती हूँ, तो होम्योपैथी दवाई लें। उसके लिए एक मेन दवाई का नाम जो कि मैंने यूज़ की थी वो थी पल्सेटिला। तो उसमें और भी पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ थी, बट मेन नाम तो यही है। इसे रेगुलर लेने से हमारे जो डिले पीरियड है वो टाइम से आते हैं। तो बस मैं तो सिर्फ अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, अब मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि मुझे ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब नहीं है। और कहते हैं ऐसा कि कभी कभी फर्स्ट बेबी होने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, शुरू में बस कंसीव करने में दिक्कत आती है और थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ता है, और हार्मोन्स हमारे जो डिसबैलेंस हुए थे उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो सबकी लक की बात है कि कंसीव हो गया है या नहीं हुआ है। और सेकंड चीज़ कि मैं इन चीज़ों के अलावा मैं आध्यात्मिक चीज़ों में भी विश्वास करती हूँ, जो कि कहते हैं अपने घर परिवार से रिलेटेड भी होती हैं। तो मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मैंने सब इलाज कर लिए थे, और इसके साथ साथ हमने अपने जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो भी उनको भी की थी, जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कोई बीमारी नहीं, ठीक हो जाएगी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और बिल्कुल सही इलाज मिलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, और ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपको अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपके एक सब्सक्राइब करने से। और कहने वाली बात ये है, मैं अब एक सिंगल लाइन ये बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को मैं अच्छी लगूँगी वो वीडियो बिना स्किप किए देख लेंगे, और जिन लोगों को देखना ही पसंद नहीं है तो वो लोग इसको फटाफट स्किप कर देंगे या देखेंगे ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सब्सक्राइब तो बहुत होते हैं, लेकिन जो वीडियो देखने वाले लोग होते हैं वो उसके 10% भी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को जिनको देखनी नहीं है वो तो सब स्किप करेंगे ही, और जिनको वीडियो देखनी है वो स्किप नहीं करेंगे, वो पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी पसंद आई होगी तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू।